स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत लखनऊ की खबर के साथ। बसपा अध्यक्ष मायावती की बैठक हुई है। यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल रहे। किसी से गठबंधन नहीं करेगी बसपा। लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी बसपा। गठबंधन करने की चर्चा को अफवाह बताया गया है। मायावती ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल भी खड़े किए। बिना दोष सिद्धि घर गिराना गलत, ये मायावती की तरफ से कहा गया। अदालती कार्यवाही पूरी होनी चाहिए। किसी के परिवार को परेशान करना गलत है। दोष सिद्धि से पहले व्यापार पर एक्शन गलत। मायावती ने यह भी कहा है कि किसी के संस्थान अस्पताल बंद नहीं होने चाहिए। तो ये आपको बता दें, लगातार सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन 2024 को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। और ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक की है। और विशाल भी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, मायावती की तरफ से भी 2024 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और साफ नजर आ रहा है कि वो निशाना भी एक तरीके से साधती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा, बिना कार्रवाई के, बिना दोष सिद्ध हुए घर नहीं किसी का गिरना चाहिए, संस्थान अस्पताल जो है किसी के बंद नहीं होने चाहिए। देखिए, बिल्कुल, चूंकि जिस तरह से सुल्तानपुर में कार्रवाई हुई उसके बाद ही लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये बयान आया है। और जिस तरह से अगर हम देखें तो लगातार बुलडोजर नीति को लेकर समाजवादी पार्टी के बाद अब बसपा की मुखिया मायावती ने भी सवाल खड़े किए हैं उत्तर प्रदेश की बुलडोजर नीति पर, क्योंकि लगातार अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर मॉडल है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, वो काफ़ी कारगर साबित रहा है। और इसीलिए सीधे तौर पर कह सकते हैं कि विपक्षी खेमे में इस बात को लेकर भी डर बना रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की तरफ से जो बुलडोजर नीति की जो पूरी तरह से कह सकते हैं प्रसिद्धि है, वो अलग अलग राज्यों में भी अब जो है दिखाई पड़ने लगी है। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो की तरफ से एक बड़ा बयान आया। हालांकि उन्होंने इस दौरान बैठक में इस बात को भी कहा है कि हम किसी भी ना इंडिया ना ही एनडीए, इन दोनों ही गठबंधन के साथ हम नहीं जा रहे हैं। हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो तमाम पदाधिकारी थे, जिलाध्यक्ष थे, उनकी बैठक में ये फिलहाल तय किया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विशाल जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, गठबंधन करने की चर्चा को अफवाह बताया गया है और ऐसे में विशाल हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे।